नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दामिनी यादव और आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी। जीवन बड़ा पेचीदा होता है और जीवन किसी जगह थमता भी नहीं है, स्थायी नहीं होता है। सारा वक्त बदलता रहता है और जो शक्तियां उसे बदलती हैं वो भी एक जैसी नहीं रहती हैं। आज अगर नकारात्मक पहलू जोर पर हैं तो बहुत मुमकिन है कल ज़्यादा सकारात्मक पहलू आगे आ जाएं। इसीलिए मायूस होने की तो बात नहीं है। ये बात एक संस्थान को दिए गए इंटरव्यू में पूछे गए सवाल के जवाब में उस व्यक्ति ने कही थी जो अपने बचपन में दिल्ली आया तो था आज़ादी का जश्न देखने कि किस तरह लाल किले पर तिरंगा फहराया जाएगा और बरसों से गुलामी का बारूद झेल रही हवा में आज़ादी का एहसास नई ताजगी, नई जान फूंक देगा। लेकिन उस जश्न के बाद वो लौटकर कभी सरहद पार अपने घर नहीं लौट पाया, क्योंकि उसके घर तक जाता हर रास्ता वक्त हालात के गुबार में खो गया। उस बच्चे का नाम था भीष्म साहनी। तो जिस भीष्म साहनी ने दर्द का एक लंबा दौर देखा था, उम्मीद, आशा, विश्वास और सकारात्मकता से भरे ये शब्द उन्हीं भीष्म साहनी जी के थे। भीष्म साहनी जी ने अनेक बार ये बात कही थी कि जो कुछ भी समाज में होता है उसके लिए किसी एक व्यक्ति को ही दोषी नहीं ठहराया जा सकता, उसके लिए जिम्मेदार हम सब होते हैं। हमारे हाथ में कोई चाकू थमा तो सकता है, लेकिन उसे किसी के गले पर चलाने या न चलाने की सोच तो हमारी अपनी हो सकती है। जब समाज में रहने वाले हम सब अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़कर दूसरों को उनके कर्तव्य याद दिलाने में जुटे रहते हैं, तभी ये होता है कि हम सब गैर जिम्मेदार बन जाते हैं। वैसे तो भीष्म साहनी जी को हिंदी साहित्य के आसमान का चमकीला सितारा माना जाता है, लेकिन हम उन्हें सिर्फ हिंदी साहित्य के बजाय हिंदुस्तानी साहित्य का सितारा कहना ज्यादा पसंद करेंगे। इसकी वजह यह है कि 8 अगस्त 1915 को रावलपिंडी में जन्मे भीष्म साहनी जी की मातृभाषा पंजाबी थी। पढ़ाई लिखाई का जरिया उर्दू, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी बनी और उनका साहित्यिक लेखन हिंदी में था। तो देखिए, सिमट आया ना हिंदुस्तान का एक बड़ा हिस्सा भीष्म साहनी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व में। और न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि सच कहें तो दुनिया जहान, क्योंकि सिर्फ इतना ही नहीं कि वे रूसी भाषा पर भी बड़ी शानदार पकड़ रखते थे, वे कई भाषाओं के जानकार थे। भीष्म साहनी जी जिस परिवार में जन्मे थे वो बड़ा सीधा साधा और आदर्शवादी परिवार हुआ करता था। पिता हरबंस लाल साहनी रोजी रोटी की चिंताओं के साथ साथ सामाजिक सरोकारों से जुड़े रहना भी अपनी जिम्मेदारी समझते थे। और माँ लक्ष्मी देवी एक ऐसी औरत थीं जो अपने परिवार को सादगी, पुरुषार्थ और संघर्ष के गुण सिखाने में कभी पीछे नहीं हटी। भीष्म साहनी जी के बड़े भाई बलराज साहनी हिंदी सिनेमा के एक ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने इस माध्यम को अपने योगदान से और समृद्ध किया था। और भीष्म साहनी जी, उन्होंने कलम थामी थी अपने दिल की आवाज पर, और फिर दिल की आवाज को ही आवाम की आवाज का दर्पण बना लिया। उन्होंने वो वक्त देखा था कि कैसे जमीन पर खिंची लकीरें अगर दिलों पर भी खिंच जाएं तो आसमान तक अपना रंग बदलकर नीले से लाल कर लेता है। कैसे कुछ लोगों के गलत फैसले एक युग का मुकद्दर बदल देते हैं। भीष्म साहनी जी का तमाम साहित्य इन्हीं जज्बात का बयान है। वैसे अगर थोड़ा पीछे पलट कर देखें तो भीष्म साहनी जी की पहली कहानी अबला इंटर कॉलेज की पत्रिका रावी में प्रकाशित हुई थी और दूसरी कहानी हंस पत्रिका में। और यहाँ से शुरू हुआ लेखन का ये सिलसिला झरोखे, कड़ियाँ, बसंती, मैया दास की माड़ी, कुंतो, नीलू नीलिमा नीलोफर, खानोश और कबीरा खड़ा बाजार में जैसी रचनाओं तक पहुँचा, जो उनकी मृत्यु से कुछ अरसा पहले आई उनकी आत्मकथा आज के अतीत तक जारी रहा। उनके उपन्यास तमस को साल 1975 के साहित्य अकादमी सम्मान से भी नवाजा गया था और इस पर फिल्मकार गोविंद निहलानी जी ने एक फिल्म भी बनाई थी जिसे दूरदर्शन के इतिहास में मील का पत्थर माना जाता है। इस फिल्म में भीष्म साहनी जी ने भी एक भूमिका अदा की थी। जी हाँ, लेखन के अलावा भीष्म साहनी जी अभिनय और सामाजिक कार्यों से भी जुड़े हुए थे। जहाँ तक मुझे व्यक्तिगत रूप से याद पड़ता है, साहित्य अकादमी में ही एक बार उनसे मुलाकात हुई थी।
तो वो दुबला पतला सा धीमी धीमी आवाज़ में बात करता बुजुर्ग मुझे देर तक याद रह गया था और हैरान करता रहा था कि इस धीमी आवाज़ में एक पूरा युग बोलता है। भीष्म जी शिक्षण से भी जुड़े रहे और बतौर अनुवादक भी उनका योगदान उल्लेखनीय है। एक अदाकार के तौर पर हमने उन्हें अपर्णा सेन द्वारा निर्देशित और कोंकणा सेन शर्मा और राहुल बोस अभिनीत फिल्म मिस्टर एंड मिसेस अय्यर में देखा था। नदी किनारे उनके टूटे चश्मे की कमानी हमें देर तक याद रह गई थी। भीष्म साहनी जी के लिखे नाटक हानूश और कबीरा खड़ा बाजार में आज भी थिएटर की दुनिया में एक बड़ा दर्शक वर्ग रखते हैं ये। अगर उन्हें मिले पुरस्कारों की बात करूं तो साहित्य अकादमी सम्मान के अलावा उन्हें सर सैयद नेशनल अवार्ड, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, मैथिली शरण गुप्त सम्मान, शलाका सम्मान, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, एफ्रो एशियन राइटर्स एसोसिएशन का लोटस पुरस्कार मिल चुका था। साथ ही वे पद्मश्री और पद्म भूषण से भी नवाजे जा चुके थे। भीष्म साहनी जी का लेखन देखें तो वे उनका सारा साहित्य उन खो गए रास्तों की तलाश सरीखा लगता है जो मानवता की चूकों के चलते खो गए थे। लेकिन वे हमेशा उम्मीद को ही अंतिम विकल्प मानते थे, आशा को ही अंतिम सच समझते थे। भीष्म साहनी जी का सारा साहित्य इस बात की चेतावनी भी है कि हर बीता कल एक चेतावनी ही होता है जो कहता है कि हम आज को संभालें ताकि आने वाले कल को बचा सके। द वायर पर हिंदी की बिंदी में हम आज भीष्म साहनी जी को याद कर रहे हैं ताकि अपने अतीत की यादों को दोहरा सकें और भविष्य के लिए यादें बचा सकें। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।